हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है कि बच्चे जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न भी मैं बताऊँगा आपको। सेकेंडली, आप देख सकते हैं इन बच्चों को, इनके बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। फिर जहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन पिक्चर्स देख सकते हैं, एस्पिरेंट्स हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन के, जहाँ पे आपको प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। फिर जहाँ पे इनको बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और उनको पुलिस जो है, अगर बात की जाए तो पुलिस वैन में इनको डाला जाता है। और उसके बाद जहाँ पे देख सकते हैं आप, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया बच्चों के ऊपर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की पिक्चर्स, और ये एस्पिरेंट्स हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन के। क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इनका जो प्रोटेस्ट है ये एक जायज़ प्रोटेस्ट है, जा जहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, किस जस्टिस के लिए ये बात कर रहे हैं। और अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके पीछे अगर इनका एग्रेसिव हुए तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों आखिर इतने दिनों से जेकेपी बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट्स हैं लगातार आपको प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं। तो पहले मैं आपको जहाँ पे बताऊँगा एक नोटिस के माध्यम से कि प्रोटेस्ट होने का जो मेन कारण था वो क्या था, इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और प्रोटेस्ट का कारण जो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे जो जेकेपी बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट्स हैं, उस प्रोटेस्ट का पीछे रीज़न क्या था, उस रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जे एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया, जे 11th ऑफ जैन का आपको देखने को मिलेगा। तो 11th ऑफ जैन में इसमें कौन सी चीज़ थी, तो उसके पीछे जो है इतना प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला। तो मैं आपको बता दूं, जेकेपी बॉर्डर बटालियन की ये पोस्टें निकाली गई, और मैं आपको बता दूं जहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इन कंटिन्यूशन टू अर्लियर एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशूड अंडर एंडोर्समेंट नंबर, ये आप देख सकते हैं, डेटेड 9th ऑफ मार्च 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन 2 बॉर्डर बटालियन। 1 बटालियन जो थी इन 1 इन ईच जम्मू एंड एक कश्मीर रीजन की थी। एंड इन परसुएंस टू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट लेटर नंबर देख सकते हैं आप। और वेयर इन द competent authority has approved the issuance of fresh advertisement notification excluding UT of Ladakh so as to give opportunity to eligible candidate where or domicile of Jammu and Kashmir to apply and participate in the selection process and be considered as per existing rules। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है इसके बारे में 11th जैन को एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। उस नोटिफिकेशन में आपको बता दूं, जहां पे बॉर्डर बटालियन की जो पोस्ट है उसकी रिक्रूटमेंट की बात की गई है। मगर जहाँ पे कौन सा जो रीज़न रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ यूटी JNK रिजाइडिंग विद इन द रेडियस ऑफ 0 to 10 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि जो रेडियस रहता है 0 से लेके 10 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर से, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, ग्राउंड पोजीशन, लाइन कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फ्रॉम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी JNK फॉर पार्टिसिपेशन इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन द 2 बॉर्डर बटालियंस। एक जो आपको मैंने बता दी जम्मू प्रोविंस में होगी और एक कश्मीर प्रोविंस में होगी, एज पर द गाइडलाइन ऑफ MHA GOI लेटर नंबर। और उसके बाद इन द पे वेंट फर्स्ट ऑफ RS 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे आपका रहेगा 1900। नो रिवाइज्ड, जहाँ पे इसको रिवाइज किया गया, यानी कि 1900 900 से लेके 16,200। और लेवल 2 द पोस्ट असाइन टू ईच प्रोविंस शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सारा का सारा इसको रिवाइज़ किया गया, जो पे स्केल था उसको अब रिवाइज़ किया गया है, यानी कि 5,200 से लेके इसको अब क्या कर दिया गया, इसको 19,900 से लेके 63,200 कर दिया गया। अब जहाँ पे अगर हम बात करें, जहाँ पे कुछ और जहाँ पे बात करें, द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर क्वालिफाइड PET या PST फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन 2 बॉर्डर बटालियन रिस्पॉन्स ऑफ PHQ एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशूड अंडर एंडोर्समेंट नंबर और एंड क्वालिफाइड PET एंड PST नीड नॉट टू अप्लाई अगेन एज दे आर एलिजिबल फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन। तो इस लाइन में आपको देख सकते हैं, इस लाइन का जो प्रोटेस्ट का कारण ये रहा कि जहाँ पे ये बताया गया है कि जिन बच्चों ने पहले से ही PET और PST जो है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन इसको क्वालिफाइड किया है, और मैं आपको बता दूं अब उनको जहाँ पे दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दे आर एलिजिबल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो सीधी सी बात है,
2019 को जो बच्चों ने जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत की, कड़ा अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दिन रात एक करके उन्होंने फिजिकल को क्वालिफाई किया, जो फिजिकल टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद जब उनका रिटर्न एग्ज़ाम देने की टर्न आई, तो जहाँ पे इन्होंने जेकेपी बॉर्डर बटालियन की और पोस्टें निकाली, और पोस्टें निकालने के बाद इन्होंने बताया कि अब सभी बच्चों का जो है एग्ज़ाम इकट्ठा होगा। तो मेन ये रीज़न रहा उन बच्चों का प्रोटेस्ट करने का, और 11th ऑफ जैन का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसी अगर बात करें उसके 2 या 3 दिन के बाद ये प्रोटेस्ट किया जाता है। मगर एक बच्चों की जो बात है बिल्कुल एक वो जस्टिस मांग रहे हैं, और बिल्कुल 100% उनका ये है, 100% उनके पास राइट है। एक बिल्कुल उनके साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है। तो हमारे अगर हम बात करें तो उन बच्चों को, अगर आपने न्यू बॉर्डर बटालियन की पोस्टें निकालनी हैं, तो सबसे पहले आप उन बच्चों का रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए जो 2019 से पहले ही फिजिकल अपना क्वालिफाई करके बैठे हैं। आप उनका एग्ज़ाम करवाइए। अगर जहाँ पे 2019 से लेके आप 2022 के 3 साल का गैप निकाल के कुछ और बच्चे बीच में ऐड करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने उस समय 2019 का जो है, अगर बात करें 2019 का फिजिकल पास किया है, तो कितना कंपटीशन लेवल 3 साल में कितना बढ़ जाता है। अगर आप 6 महीनों में, ये 6 मंथ की बात की जाए, तो 6 मंथ में आपको कंपटीशन लेवल इतना हाई देखने को मिलता है, और 3 साल में आप टोटली जो है इनजस्टिस हो रहा है इन बच्चों के साथ। तो हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बच्चों को पहले आप रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए जिनका आपने पहले पोस्ट निकाली थी, फिर आप दूसरे बच्चों को उन एग्ज़ाम में इन्वॉल्व कीजिए। यानी कि इनका जो प्रोसेस है आधे से ज़्यादा तो इनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको सिर्फ इसका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। तो अगर आप इसका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें, तो मुझे लगता नहीं कि आगे कोई प्रोटेस्ट होगा। तो कम से कम हम बात करेंगे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको कम से कम इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो पहले से ही इसको क्वालिफाई करके बैठे हैं। आपको सिर्फ इनका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, और रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद अगर आप फिर इसकी और पोस्टें निकालते हैं, तो जितने भी बच्चे नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट अपीयर होंगे वो उसमें अलग कंपटीशन रहेगा। मगर टोटली इनजस्टिस इन बच्चों के साथ दिख रहा है आपको। तो देख सकते हैं मेन रीज़न रहा ये प्रोटेस्ट करने का कारण, पहले जो इनका प्रोटेस्ट रहा वो पीसफुल रहा, फिर करते करते इनका जो प्रोटेस्ट है वो एग्रेसिव हो गया। आज की डेट की बात की जाए तो आपको ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट हैं वो प्रोटेस्ट करते दिखेंगे। मगर इनकी जो डिमांड है बिल्कुल जायज़ है। आप कोई भी काम जो है पीसफुल तरीके से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी इन बच्चों के साथ बिल्कुल जो है बात बिल्कुल गलत बात हुई है। अगर इन्होंने 2019 से अपना फिजिकल जो है क्वालिफाई, उनका जो फिजिकल टेस्ट जो है उसको उन्होंने क्वालिफाई करके बच्चे बैठे हुए हैं, तो सिर्फ रिटन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो इनके ऊपर क्यों जो है एडमिनिस्ट्रेशन, इनके ऊपर क्यों उनके ऊपर लाठियाँ जो है बरसा रही है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इनके बारे में सोचना चाहिए कि अगर जो बच्चे मांग कर रहे हैं बिल्कुल एक जेन्यून सी मांग कर रहे हैं, ना कि ये बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हमारा जो है रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दो। उसके बाद भैया जो भी आपने जितनी भी पोस्टें निकाली उसका आप अलग से देख लो, जितने बच्चे उसमें मर्जी अप्लाई करें। मगर एक जेन्यून सी डिमांड है और एक जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं ये बच्चे। मतलब एक सीधी सी बात यह है कि कम से कम इनका आप रिटन एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाइए, फिर आप उन बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। जो अभी न्यू बच्चे एलिजिबल होंगे उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। मगर अगर इनको आप 3 साल का गैप देने के बाद फिर बोलोगे कि सभी बच्चे एक साथ एग्ज़ाम देंगे, तो ये बच्चे कैसे कम्पीट करेंगे, उन 3 सालों को कैसे कवर करेंगे। तो वंस अगेन हम दोबारा से यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि कम से कम इन बच्चों का रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। फिर आप जो भी जितनी भी आप दोबारा से पोस्टें आपने निकाली हुई हैं, फिर आप उनका अलग से उसका कीजिए, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस, ताकि काफ़ी दिनों से मैं भी इसमें न्यूज़ में देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के कम से कम अगर हमारी कहीं किसी भी तरीके से अगर हम इन बच्चों की हेल्प कर सकें, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम इन बच्चों का जो है रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।